क्या आपको पता है एक ऐसा नट है जो कि आपके आसपास ही है लेकिन आप उसको खाते नहीं, जिसके खाने से आप अपनी आंखों को पूरी जिंदगी तक स्वस्थ रख सकते हो। पूरी जिंदगी किसी ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी आंखों के लिए। और कुछ रूटीन ऐसा बताने वाली हूँ, साथ में एक्सरसाइज भी आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये करते रहे तो किसी चश्मे की जिंदगी भर भी आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर चश्मा लग भी गया है तो भी वो धीरे धीरे उतर जाएगा। जी हाँ, अब ये नट्स कौन सा है और क्या क्या रूटीन आपने फॉलो करना है और वो एक्सरसाइज भी कौन सी है जिसको करके आप अपनी आंखों को जिंदगी भर हर एक बीमारी से बचा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो हम अपनी बॉडी को पूरी जिंदगी स्वस्थ रख सकते हैं और उसमें एक पार्ट, एक हिस्सा या एक ऑर्गन्स आप बोल सकते हो, वो है हमारी आंखें। अब आप ही देखिए, जब हमें आंखों से कम दिखना शुरू हो जाता है तो हमें ये लगता है कि मानो आधी जिंदगी हमारी खराब हो चुकी है। अब ऐसा लगने लगता है कि जिंदगी में मजा नहीं उतना रहा। फिर हम ये सोचते हैं अगर हमारी आंखें भी बिल्कुल स्वस्थ होती, हम भी अच्छा देख पाते तो कितना अच्छा होता। मतलब ये मन में आता रहता है। लेकिन अगर पहले ही आप सतर्क हो जाए, आपको पता हो कि क्या क्या चीज आपको खाने में ऐड करनी चाहिए और कुछ चीजें हैं जिनको आप रूटीन में अगर फॉलो करते हैं या फिर रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो अपनी आंखों को आप जिंदगी भर के लिए बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ में ही आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो बच्चे अभी से ही मोबाइल, टीवी ये सब देखते हैं, वो मानते तो है नहीं, तो अपने बच्चों की भी आंखों को सुरक्षित रख सकते हो। तो वो नट्स कौन सा है और सबसे पहले बता देती हूँ कि रूटीन क्या है, वो आप समझ लीजिए। अब जब आप सुबह सोकर उठते हो तो अपनी आंखों के लिए क्या करते हो? आप कहेंगे वैसे तो कुछ नहीं करते, एक्सरसाइज कर लेते हैं, घूमने चले जाते हैं बाहर, ये सब करते हैं। तो आपको एक काम और करना है, एक्सरसाइज भी करिए, घूमने भी जाइए। एक तो 10 मिनट के लिए आप कच्ची जमीन पर चलिए, ये बहुत जरूरी है। अगर वहां पे घास है तो बहुत अच्छी बात है। ये भी आपकी आंखों की रोशनी को एज इट इज रखता है, यानी मेंटेन रखता है, कम नहीं होने देता। अगर आप कच्ची जमीन पर चलते हो, कच्चे घास पर चलते हो, तो पहले तो ये रूटीन बना लीजिए। और सुबह उठते ही बेड पर ही एक काम और करना है। जब आप आंखें खोलते हो तो तुरंत आंखें नहीं खोलनी है। इस तरीके से 1 मिनट के लिए हाथों को घिसना है। जो आपका ये उभरा हुआ पार्ट है, इसको अपनी आंखों पर ऐसे रखना है। अब धीरे धीरे करके इसको हटाना है और आंखें खोलनी है। उसके तुरंत बाद अपनी जीभ पे इस तरीके से उंगली लगानी है ऐसे, और अपनी आंखों में काजल की तरह डाल लेना है। ये रूटीन हो गया। अब 5 मिनट के लिए आंखों को बंद कर दीजिए और आप इधर उधर, जो आपकी जैसे ये लेंस है ना, उसको इधर उधर, इधर उधर, ऊपर नीचे, जितना भी आप कर सकते हो 5 मिनट के अंदर घुमाना है। इधर उधर देखना है, ऊपर नीचे देखना है। मतलब जो लार आपने लगाई वो अच्छे से पूरी आंखों में मिलनी चाहिए और अच्छे से उंगली भर के ऐसे डिप करके लार को लगाना है दोनों आंखों में, काजल की तरह से। अब साथ में आप जो इधर उधर कर रहे हैं तो वो लार आपकी आंखों में ऊपर से लेके नीचे तक लग जाएगी। अब आप बाथरूम में जाएंगे, आपकी बाथरूम में जो भी आपका टैब है, जहाँ पे सबसे ठंडा पानी रहता है, अगर वहाँ पे गर्म रहता है तो थोड़ा सा आप बर्फ मिला लीजिए पानी में और उससे छींटे मारने हैं। बहुत ज्यादा तेज बर्फ वाला भी नहीं, मतलब थोड़ा ठंडा होना चाहिए। आंखों को शीतल चीजें बहुत पसंद है, ठंडी चीजें आंखों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो आपको इस तरीके से मुंह में पानी भर गया ऐसे छींटे मारने हैं। और जितना आप कर सकते हैं, जैसे सांस फूलने लगती है, पूरा पानी मतलब मुंह पे चला जाता है तो सांस रुक जाती है, सांस बीच में लेते रहिए और कम से कम 4-5 बारी इस तरीके से छींटे मारनिया ऐसे करें। ये हो गया। अब ये रूटीन फॉलो करने के बाद अभी आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपका रूटीन है एक्सरसाइज का या कुछ भी है उसको फॉलो करना है, घर के काम करने हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो नट कौन सा है जो डेली कम से कम 8 से 10 पीस आपको खाने हैं, जो कि आपकी आंखों का ये लेंस दिख रहा है ना, इसको हमेशा सुरक्षित रखेगा। जैसे कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, 50-60 साल की उम्र में होने लगती है, उससे हमेशा बचा के रखेगा। आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होने देगा। और दूसरी चीज, ये नट आपकी क्या करता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है ना, तो जब हम आंखों से देखते हैं तो हमारे एक सिग्नल होता है बॉडी के अंदर, तो वो अगर देर से जा रहा है हमारे ब्रेन के पास तो यानी कि हमारे मसल्स वीक होने शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये ही जैसे जो शूटर होते हैं ना, तो वो लोग ये चीज अपने रूटीन में शामिल करते हैं, जिससे उनको आंखों से देखा और उन्होंने जस्ट सेकंड में ही अपना काम कर देना होता है। यानी उनका सिग्नलिंग जल्दी से होता है, उनके मसल्स मजबूत होते चले जाते हैं आंखों के, ब्रेन के। तो वो नट कौन सा है जिसको शूटर भी रोज खाते हैं, क्योंकि उनको आंखों का यूज ज्यादा करना होता है, एज इट इज एक ही चीज पे फोकस करना होता है काफी देर के लिए। तो उनके मसल स्ट्रेंथन होंगे
तभी वो किसी चीज पे फोकस कर पाएंगे और तुरंत वहां पे शूट कर पाएंगे। तो वो नट कौन सा है वो देख लीजिए, ये है पिस्ताचू, पिस्ता, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पिस्ता कहते हैं। अब पिस्ता क्या काम करता है आपको खोल के दिखाती हूँ। देखो इस पे हल्का सा ये जो कवर होता है ना इसका, ये रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर ल्यूटिन होता है, जियाजेंथन होता है। इसके अंदर जो मैंने आपको बताया ये चीजें होती हैं, ये हमारी आई लेंस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हमारी आई लेंस को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए, आई के मसल को मजबूत बनाने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक अपना काम कर सके, फोकस कर सके, उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। और ये बड़ों में ही काम नहीं करती, ये बच्चों के लिए भी अच्छा है। जैसे आपके बच्चे हैं, मान लिया पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, फोकस करना होता है, उन्हें एक ही चीज को लगातार देखना होता है, तो उनकी आंखों से कई बार पानी आने लगता है, कई बार आंखें इस तरीके से करने लगती हैं, मतलब बच्चे ऐसे करने लगते हैं क्योंकि आई के मसल वीक हो रहे हैं एक ही चीज पे फोकस करते हुए। तो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही इसके अंदर गुड फैट होता है। आंखों को भी फैट की जरूरत होती है, ब्रेन को भी फैट की जरूरत होती है, उनका फूड ही फैट होता है। अगर आप गुड फैट खाते हैं तो ब्रेन भी आपका अच्छे से काम करेगा, आंखें भी आपके अच्छे से काम करेगी, कभी रोशनी कम नहीं होएगी। तो उसमें काम करता है ये, क्योंकि इसके अंदर होता है ल्यूटिन, जियाजेंथन, जो कि आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अब इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बीमारी से आपको बचाते ही बचाते हैं, और साथ में आपकी बॉडी को मजबूत करता है ये पिस्ता अगर आप रोज खाते हो। इसके अंदर अच्छा फैट होता है, जो आपका जो गुड फैट होता है ना आपकी बॉडी में होना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके दिमाग जो होता है ना उसकी ताकत बढ़ती है। जैसे हम कई बार भूलने लगते हैं चीजों को, वो आपके साथ नहीं होगी अगर आप कम से कम 8 से 10 पीस पिस्ता के खाते हैं। खाना किस टाइम है वो ध्यान से सुन लीजिए, इन्हें शाम के टाइम ही खाना है, 4-5 बजे के आसपास, या डिनर के साथ भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इन्हें खाने के बाद आपकी बॉडी में मेलाटोनिन भी अच्छे से रिलीज होता है बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। क्योंकि इन्हें खाने के बाद आप बॉडी की रिलैक्स करेगी, बॉडी को नींद आएगी, तो आपकी नींद भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है इनको खाने के बाद। अगर डेली आप आदत डालते हैं तो इनको चबा चबा के खाना है, इनको खाने की आदत डालिए। अब एक चीज रेमेडी आपको बता देती हूँ, जो कि आप सुबह भी ले सकते हैं, जब भी आपका समय हो तब आप कर लेना। अगर आंखों की रोशनी कम हो गई, चश्मा लग गया, उसको उतारना है, उसके लिए भी आपको बताती हूँ। और साथ में नेक्स्ट जो मैं बताऊंगी वो एक्सरसाइज जो कि आपको करनी है आंखों के लिए, जिससे आपका अगर चश्मा भी है वो भी उतर जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस रेमेडी के लिए 4 से 5 भीगे हुए बादाम लेने हैं। इनको अच्छे से इस तरीके से छील लेना है। ये देखिए ये छील लिए, ये बादाम आपको छील लेने हैं, 4 से 5 बादाम। अगर आपने 5 बादाम लिए हैं तो मेरे पास ये पाउडर है भूरी मिर्च का, मैंने पाउडर बना लिया था। आपको क्या करना है, भूरी मिर्च बोल के पंसारी के यहाँ से भूरी मिर्च कह के लेना है, वो दे देगा। काली मिर्च जैसे दाने होते हैं लेकिन वो सफेद होते हैं। 10 दाने लेने हैं आपको 5 बादाम के साथ, और उनको चाहे तो आप चबा चबा के खा सकते हैं। आधा कप थोड़ा सा दूध आप ले सकते हैं, कैसा भी दूध हो जो भी आपके घर में हो, इसके ऊपर से आप दूध पी सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट लेना चाहे वो भी बेस्ट तरीका है। अगर खाली पेट नहीं लेना चाहते तो आप डिनर के आधे घंटे बाद इस रेमेडी को ले सकते हैं, सिर्फ आधे कप दूध के साथ। तो ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी, बल्कि आपकी आंखों को बहुत ज्यादा अच्छा कर देगी। ये रेमेडी आपको करनी है। अब बात करते हैं कि सोने से पहले, ये गुलाब जल है मेरे पास, इसकी 2-2 बूंद जरूर डाल के सोना है। जो भी आपकी गंदगी या कचरा है दिन भर का आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से आंखें इरिटेट होती है, वो सब कुछ निकाल देगी, आंखों को ठंडक देगी। और इसको फ्रिज में रख के रखना है। ये कोई मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, ये मैं यूज करती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ कि 2-2 बूंद गुलाब जल की जरूर डालें। दिन के समय में डाल सकते हैं, जब आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आप डाल के सो सकते हैं। अब एक्सरसाइज ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले देखो, आप अपनी छत पर चले जाइए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपकी आंखों की मसल्स को स्ट्रेंथन करती है, आंखों की रोशनी को मेंटेन रखेगी, कभी चश्मा नहीं लगने देगी। अब अपना अंगूठा ले लीजिए, ये आपका अंगूठा है। छत पर जाने के बाद आपको दूर का स्पेस दिखाई देना चाहिए, वहां आप खड़े हो जाए। अब ये अंगूठे को बिल्कुल पास ले आएंगे, अब 30 सेकंड के लिए 30 काउंट करना है और उसको बिल्कुल पास से देखना है, और बिल्कुल आंखों के सामने, बिल्कुल ऐसे एक लाइन में होना चाहिए, ऐसे ऊपर नीचे नहीं, एक लाइन में ऐसे 30 काउंट आपने करना है और इसको देखना है। या फिर अपने पास टाइमर ऑन करके रख सकते हो अपने मोबाइल में। जब उसकी बेल बज जाए 30 सेकंड के बाद, एकदम से आप किसी बहुत दूर की चीज पे, बहुत दूर कोई पेड़ है, पक्षी है, या बहुत दूर कुछ ऐसी चीज, उस पर आपको फोकस मेंटेन करना है, बहुत दूर की, जहां तक आप जितना दूर आप देख सकते हैं वहां पे फोकस, बिना पल के
झपकाए, और वो भी 30 सेकंड के लिए। ऐसे बहुत दूर की चीज, जितनी दूर की आप देख सकेंगे उतनी ही आपकी आंखों की मसल्स मजबूत होती चली जाएगी। और कम से कम ये 5 रेपिटेशन आपने करना है। पहले करीब का देखना है, फिर दूर का देखना है, फिर करीब का देखना है, फिर दूर का देखना है। कम से कम 5 रेपिटेशन ऐसे आपने करने हैं, 5 बार दूर, 5 बार पास। इस तरीके से ये हो गई एक्सरसाइज। आप फिर क्या करेंगे, फिर आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए। सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद अपनी 3 फिंगर्स इस तरीके से लेनी है। 2 आपकी आंखों के लेंस के ऊपर रखिए और एक को बीच वाली फिंगर को ऐसे माथे पर टिका दीजिए। और इस तरीके से गोल गोल घुमाना है, धीरे धीरे, प्रेशर नहीं देना है, घुमाना है, बस हल्का प्रेशर देना है। गोल गोल घुमाइए। 10 रेपिटेशन एक साइड और 10 रेपिटेशन अपोजिट साइड। बस प्रेशर नहीं आना चाहिए, आपकी उंगलियों से प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, आंखों के ऊपर दबाना नहीं है। बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में आपने घुमाना है। 10 रेपिटेशन इस साइड और 10 रेपिटेशन इस साइड। और ये दिन में आप 2 बार कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। अब इसके बाद बंद आंखों में ही हल्के से टैपिंग करनी है। ऐसे पहले अपनी उंगलियों से, फिंगर से, हल्के प्रेशर से, इस तरीके से। ये कम से कम 20 से 25 बार करनी है। 20 से 25 बार एक साइड में और फिर अपोजिट साइड में, 20 से 25 बार अपोजिट साइड में। ध्यान रखें, ना तो आपको चोट लगनी चाहिए आंखों के आसपास, क्योंकि ये जो मसल्स होते हैं आईज के पास में बहुत कमजोर होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो टैप इस तरीके से नहीं कि चोट मार रहे हैं, आंखें आपकी दुख रही है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे से, मतलब आपको फील हो, बस इतना ही प्रेशर देना है। और आप चाहे तो अपनी रिंग फिंगर जो होती है उससे ऐसे मसाज कर सकते हैं, पहले एक साइड फिर अपोजिट साइड। अब बाद में इसके बाद जब आंखें खोलेंगे तो फिर से हाथों को रब करना है, ऐसे रब करना है। जब हाथ गर्म हो जाए तो उभरा हुआ पार्ट है उसको आंखों पे रख दीजिए। ऐसे आंखों पे रखने के बाद प्रेशर नहीं देना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आना चाहिए आंखों के ऊपर, और धीरे से आंखों को खोल लेना है। और डेली एक आंवला जरूर खाना है, चाहे आंवले का जूस आप पी सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि पूरा आंवला खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसके जो विटामिन मिनरल्स है वो पूरे तरीके से आपको मिल जाएंगे। और जिंदगी भर अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हैं और जैसे मैंने आपको बताया ये नट खाना शुरू करते हैं, मेरे जो बताया तरीका आपको पूरा आप अच्छे से निभाते हैं, तो जिंदगी भर आपको कभी किसी ऑपरेशन की आंखों के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर चश्मा है तो वो भी उतर जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।